brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए उस धमाके की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक आतंकी हमले का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सियासत, भारत पर लगाए गए आरोप और भारत की सख्त चेतावनी का है। तो चलिए समझते हैं आखिर इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में क्या चल रहा है और भारत ने पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को क्या करारा जवाब दिया है। दरअसल 11 नवंबर की दोपहर करीब 12:39 पर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सेक्टर GI के बाहर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, धुएं का बड़ा गुबार उठने लगा और कुछ ही पलों में पूरा इलाका दहशत में डूब गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमलावर कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने उसे रोका, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उसे रोका, तो उसने खुद को पुलिस वाहन के पास उड़ा लिया। अब इस धमाके के बाद पाकिस्तान की सियासत फिर दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, दोनों ने पूरी तरह अलग अलग बयान दिए। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि ये हमला भारत के समर्थन से होने वाले आतंकवाद का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है और इसके लिए वो अफगान जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। शहबाज ने आगे कहा कि भारत को इस क्षेत्र में प्रॉक्सियों के जरिए आतंक फैलाने से दूर रहना चाहिए। अब दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान पूरी तरह अलग था। उसने कहा कि हम अब जंग की हालत में हैं। धमाके अब अफगान बॉर्डर या बलूचिस्तान तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। ये काबुल की तरफ से भेजा गया एक साफ संदेश है, जिसका जवाब देने की पाकिस्तान में पूरी ताकत है। यानी एक तरफ भारत पर आरोप और दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर। ऐसे में सवाल यह है कि भारत ने इस पर क्या कहा। भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह पाकिस्तान की वही पुरानी रणनीति है जहां वो झूठे नैरेटिव बनाकर अपने नागरिकों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाता है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के नेता भ्रम की स्थिति में है। वो अपने देश की राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। रणदीप जायसवाल ने चेतावनी भरे लहजे में साफ कहा कि भारत क्षेत्र में स्थिरता और विकास चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान बार बार इस तरह की झूठी बयानबाजी करता रहेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सच्चाई पता है और पाकिस्तान की इन कोशिशों से अब कोई धोखा नहीं खाएगा। यानी संदेश साफ है, एनफ इज एनफ पाकिस्तान। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने यह बताया है कि हमलावर ने कोर्ट परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया। विस्फोट किस प्रकार का था, इस पर अभी जांच जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि हमला बेहद प्लान था। याद दिला दे, सिर्फ 7 दिन पहले 4 नवंबर को इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट भवन में एक गैस सिलेंडर धमाका हुआ। हालांकि उसमें कोई आतंकवादी लिंक नहीं मिला, लेकिन अब लगातार 2 बड़े धमाकों ने इस्लामाबाद की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि अंदरूनी राजनीतिक संघर्ष, बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती आतंकी घटनाएं, तीनों ने उसे जकड़ रखा है। एक तरफ शहबाज शरीफ की सरकार IMF से कर्ज के लिए झुक रही है, तो दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर से लगातार आतंकी घुसपैठ बढ़ रही है। अब जब धमाका राजधानी इस्लामाबाद में हो ही गया, तो पाकिस्तान के पास भारत पर आरोप लगाने के अलावा कोई ठोस जवाब ही नहीं बचा। लेकिन भारत का रुख अब पहले जैसे नरम नहीं रहा। भारत ने साफ कह दिया, पाकिस्तान पहले अपने घर की सफाई करे, फिर किसी और पर उंगली उठाए। भारत ने भले ही औपचारिक बयान में चेतावनी शब्द का इस्तेमाल न किया हो, लेकिन विदेश मंत्रालय के बयान के लहजे में साफ तौर पर एक संदेश छिपा था कि अगर पाकिस्तान अपनी जमीन से या झूठे नैरेटिव के जरिए भारत के खिलाफ साजिशें जारी रखेगा, तो भारत जवाब देने में देर नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अब सिर्फ निंदा नहीं करेगा भारत, बल्कि कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर पाकिस्तान को बेनकाब भी करेगा। खैर, अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस बार आतंक के असली जिम्मेदारों को पकड़ता है या फिर भारत पर आरोप लगाकर अपनी जनता का ध्यान भटकाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही भारत पाकिस्तान संबंधों के विश्लेषण को लेकर आए, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।